हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बेंथम और हुकर सिस्टम के क्लासिफिकेशन की मेरिट और डिमेरिट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में आपने बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, और आज इसकी मेरिट और डिमेरिट क्या है इसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है, और यह क्लास बीएससी और एमएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है इस पे जो बनता है वो प्राय 60 नोट में आता है। वो आता है कि राइट मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। तो द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द सिस्टम हैज गॉट सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एज फॉलोज। ठीक है, आप साथ साथ नोट भी बनाते चलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग मेरिट देख लिया जाए। इसका मेरिट्स, द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर इज वेरी इजी एंड इज सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज। ठीक है, तो बेंथम हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो बहुत ही इजी था और प्रैक्टिकल पर्पज के लिए बहुत ही सुटेबल था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है रिकॉग्निशन ऑफ जिम्नोस्पर्म एज ए डिस्टिंक्ट ग्रुप फ्रॉम एंजियोस्पर्म इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर डिकैंडोल सिस्टम। यानी बेंथम हुकर ने क्या किया कि जिम्नोस्पर्म को अलग ग्रुप में रखा और एंजियोस्पर्म को अलग ग्रुप में रखा। तो यह जो है एक इम्प्रूवमेंट है किसके ऊपर? डिकैंडोल सिस्टम। डिकैंडोल ने तीनों को एक ही साथ रख लिया था, लेकिन बेंथम हुकर ने क्या किया कि एंजियोस्पर्म को अलग कर लिया और जिम्नोस्पर्म को अलग। तो यह इनका एक इम्प्रूवमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, द पोजीशन ऑफ रेनेल्स एज द फर्स्ट कोहर्ट ऑफ डाइकाट एंड द प्लेसमेंट ऑफ मोनोकाट्स आफ्टर डाइकाट्स इज करेक्ट। बेंथम हुकर ने क्या किया कि रेनेल्स को डाइकाट का पहला कोहर्ट आर्डर माना। ठीक है, और मोनोकाट्स को बाद में रखा और डाइकाट को पहले रखा, जो कि सही बात है। एवोल्यूशन ऑफ दृष्टि से आप देखा जाए तो मोनोकाट एडवांस है। ठीक है, मोनोकाट्स एंड विथ ग्रैमिनी विच इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ द फैमिली। बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन आप देखेंगे कि मोनोकाट्स की जो आखिरी फैमिली है वो ग्रैमिनी है, जो कि एडवांस है, जो कि सही है। बेंथम हुकर ने जो ग्रैमिनी को लास्ट में रखा वह सही है। ठीक है, अगला पॉइंट है, द सिस्टम वाज एक्सेप्टेड बाय इंटायर ब्रिटिश एम्पायर। बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन आने के बाद उसको जो है पूरा ब्रिटिश एम्पायर द्वारा अपना लिया गया, यूएसए में भी और अदर यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, और इवन टुडे मेनी बॉटनिस्ट फॉलो इट ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी। इसकी सिंप्लिसिटी के कारण बहुत से बॉटनिस्ट इसको आज भी फॉलो करते हैं। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन क्यू हर्बेरियम एंड अदर इम्पोर्टेंट हर्बेरिया ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो यह जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है, क्यू हर्बेरियम लंदन में है। वहाँ पे जो सारे प्लांट्स जो हर्बेरियम के रखे गए हैं वह बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार रखे गए हैं। इसके अलावा जो इंडिया की बहुत सारी हर्बेरिया हैं, जैसे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, ठीक है, शिवपुर हावड़ा कलकत्ता में है, इसमें भी जो प्लांट रखे गए हैं वो बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार ही रखे गए हैं। ठीक है, अब हम आपको इसकी डिमेरिट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डिमेरिट में जो पहला पॉइंट है, प्लेसिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म बिटवीन डाइकाट एंड मोनोकाट इज नॉट करेक्ट बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स आर मोर प्रिमिटिव एंड शुड हैव बीन प्लेस्ड फर्स्ट। बेंथम हुकर ने क्या किया था कि जो क्लास 3 क्लास में बांटा था फेनरोगैम्स को। ठीक है, तो पहला डाइकाट्स था, बीच में जिम्नोस्पर्म किया, फिर मोनोकाट्स था। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म चूंकि डाइकाट से प्रिमिटिव है तो डाइकाट जिम्नोस्पर्म को पहले रखना चाहिए था, लेकिन बेंथम हुकर ने क्या किया,
जिम्नोस्पर्म को बीच में रखा, जो इनकी क्लासिफिकेशन की क्या है, एक कमी है। ठीक है, जो दूसरी कमी है, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ डाइकाट्स मोनोक्लेमाइडी हैज बीन सेपरेटेड अवे फ्रॉम द पॉलीपेटली, whereas monoclamidy is a reduced derivative of polypetally and should have been kept near it। तो इन्होंने बेंथम हुकर ने क्या किया था, जब डाइकाट का क्लासिफिकेशन 3 सब क्लास में किया, पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी। तो मोनोक्लेमाइडी एक्चुअली पॉलीपेटली का रिड्यूस डेरिवेटिव है, तो इसको पॉलीपेटली के पास रखना चाहिए था, लेकिन बेंथम हुकर ने क्या किया, पॉलीपेटली के बाद किसको रख दिया, गैमोपेटली की, जो भी यह भी इनके क्लासिफिकेशन की क्या है, कमी है। ठीक है, तो जो अगला पॉइंट है, अगली कमी है, द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोक्लेमाइडी इज नॉट कंप्लीट एंड सीरीज आर डायरेक्टली डिवाइडेड इनटू नेचुरल ऑर्डर। मोनोक्लेमाइडी की क्लासिफिकेशन में आपने देखा था पिछले वाले लेक्चर में, उन्होंने उसमें जो मोनोक्लेमाइडी को किस में बांट दिया गया था, डायरेक्ट नेचुरल ऑर्डर यानी फैमिली में बांट दिया गया था, जबकि इसको किस में बांटना चाहिए था, कोहर्ट में। ठीक है, यह भी इनके क्लासिफिकेशन की एक कमी है। जो अगली कमी है, अगली डिमेरिट है, सम फैमिलीज फॉर एग्जांपल सैलिकेसी, सिरेटोफिली कुड नॉट बी प्रॉपर्ली क्लासिफाइड as their affinities are not known to Bentham and Hooker। ठीक है, they were placed as unclassified minor as anomalous natural order of monoclamidy। कुछ फैमिली जैसे है, सैलिकेसी है, सिरेटोफिली है, इसका जो है एफिनिटी बेंथम हुकर को ज्ञात नहीं थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक एनामेलस नेचुरल ऑर्डर बनाया। ठीक है, उसमें इसको मोनोक्लेमाइडी के तहत बनाया और उसमें इन फैमिली को रख दिया। ठीक है, यह भी इनकी क्लासिफिकेशन की कमी है। ठीक है, अगला जो है पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म वाज वेरी इनकम्प्लीट। इन्होंने जिम्नोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन किया था वो बहुत ही इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें जो क्लास को सीधे नेचुरल ऑर्डर में बांट दिया गया, फैमिली में बांट दिया गया था। ठीक है, यह भी इनकी क्लासिफिकेशन की एक कमी है। अगला जो है, द सिस्टम इज मोस्टली बेस्ड ऑन सिंगल एंड आर्टिफिशियल कैरेक्टर विद द रिजल्ट द क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज हैव बीन सेपरेटेड अवे। ठीक है, इनका जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है वह बेस है किस पे, सिंगल और आर्टिफिशियल कैरेक्टर पे। बेंथम हुकर ने एक्चुअली ज्यादातर फोकस कर दिया था सेपल, पेटल और एंडोसियम, गायनेसियम के रिलेटिव पोजीशन पे फोकस कर दिया था, जिसकी वजह से क्लोजली रिलेटेड फैमिली भी एक दूसरे से क्या हो गई हैं, दूर दूर हो गई हैं। ठीक है, हालांकि बेंथम हुकर में के क्लासिफिकेशन में कुछ कमियां थी, तो बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। आज भी बहुत सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया बेंथम हुकर की क्लासिफिकेशन को मानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।